बिहार की सेकंड फेज की भर्ती में प्राइमरी के पद जोड़ दिए गए हैं। लगभग 9,000 9,500 के आसपास प्राइमरी के पद जोड़े गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, क्या अब सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी? इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 9,500 के आसपास जो पद जोड़े गए हैं वो ऐसे पद जोड़े गए हैं जो कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे टीआरई 1 में। जैसे कि आप देख लीजिए, जो 1,088 पद है अनारक्षित में, जो कि दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। आयोग ये दावा कर रहा है कि हमारे पास दिव्यांग कैंडिडेट एलिजिबल अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से ये पद नहीं भर पाए टीआरई 1 में। इसके अलावा आप देख लीजिए, एससी की महिला की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो वहाँ पर अगर आप टीआरई 1 का कट ऑफ देखेंगे तो उसमें एनए लिखा गया था, यानी कि वहाँ पर एससी महिला कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की संख्या उपस्थित नहीं थी पदों को भरे जाने के लिए। इस वजह से वो पद डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए। मतलब कि ये ऐसे पद हैं जो कि संभव ही नहीं है टीआरई 1 में इनको मेरिट डाउन करने के लिए। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इससे संबंधित कैंडिडेट उपस्थित ही नहीं है। अब एससी की फीमेल कैंडिडेट का अगर सीट है तो वो अनरिजर्व की फीमेल कैंडिडेट से तो भरा नहीं जाएगा, क्योंकि वर्टिकल रिजर्वेशन है। तो उस हिसाब से ये पद कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए टीआरई 2 में। तो इसका सेकंड मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि इस पर मेरिट डाउन करके भी पदों को नहीं भरा जा सकता। क्यों नहीं भरा जा सकता? क्योंकि आयोग के हिसाब से इस पर कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये पद नहीं भरे जा सके और इसको टीआरई 2 में कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। इस मामले को बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं श्री अतुल प्रसाद जी, उनके कल के ट्वीट से और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, देखिए, टीआरई 1 लेफ्ट आउट वैकेंसीज, यानी कि जो पद बच गए हैं, ब्रैकेट में ध्यान से पढ़िएगा, वैकेंसीज अदर देन एराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स, ड्रॉप आउट्स, डिसक्वालिफिकेशन हैव बीन इंक्लूडेड इन टीआरई 2। यानी कि टीआरई 2 में ऐसे पद जोड़े गए हैं जो कि बचे हुए थे, लेकिन इसमें ऐसे पद को शामिल नहीं किया गया है जो कि ड्रॉप आउट से वैकेंसी जनरेट हुई है, या फिर मल्टीपल रिजल्ट से जनरेट हुई है, या फिर डिसक्वालिफिकेशन की वजह से जनरेट हुई है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट का जो पद जोड़े गए हैं उसे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे पद जोड़े गए हैं जो कि संभव ही नहीं था, क्योंकि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे उस कैटेगरी के। इस वजह से वो पद कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं दूसरी भर्ती में। यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट की बात की जा रही है, आयोग ने पहले भी मीडिया में बताया था कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो एक से ज़्यादा पदों पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया गया है, या फिर कोई अभ्यर्थी अपने पद को छोड़ देता है, या फिर अगर उसके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होती है और उसको बाद में जाकर के बाहर किया जाता है, तो शिक्षा विभाग सभी जिलों से पदों की फिर से गणना करेगा और उन पदों को गणना करने के बाद से अगर पद बचते हैं, मतलब कि अगर पद बचते हैं तो उन पदों के सापेक्ष सेकंड मेरिट लिस्ट के संबंध में शिक्षा विभाग अनुशंसा करेगा बीपीएससी से, और बीपीएससी इसके संबंध में रिजल्ट घोषित करेगा। यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। ये ऐसे पद जोड़े गए हैं जो कि कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं थे टीआरई 1 में, और सेकंड मेरिट लिस्ट जो आने वाली है वो आपका मल्टीपल रिजल्ट, ड्रॉप आउट्स और डिसक्वालिफिकेशन के बेस पर आने वाली है, जिसके बारे में शिक्षा विभाग अभी पदों की गणना करेगा और उसके बाद ही इसके बारे में बीपीएससी को रिजल्ट जारी करने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि वो करे ना करे वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर इस जो पूरी बातें चल रही हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट की उम्मीद खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। सेकंड मेरिट लिस्ट का उस पद के जोड़े जाने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट चाहकर भी उस पदों पर नहीं आ सकती थी। क्योंकि अगर आप देखिए, एससी फीमेल कैंडिडेट की पद कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ वाला सीट जारी किया गया था उसमें एनए लिखा गया था, यानी वो कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है, तो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट से तो उसको भरा नहीं जा सकता। इस वजह से उस पर सेकंड मेरिट लिस्ट पर भी चयनित संभव नहीं है। इस वजह से उन पदों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, क्योंकि चाहकर भी उन पदों को नहीं भरा जा सकता, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है उस कैटेगरी के। इस वजह से वो पद डायरेक्टली जोड़े गए हैं। और सेकंड मेरिट लिस्ट की जहां तक बात आ रही है, वो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी आपका ऐसे अभ्यर्थियों से जो कि डिसक्वालीफाई हो चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर किसी भी वजह से वो नौकरी छोड़ दिए हैं, या फिर एक से ज़्यादा पदों पर रिजल्ट देने की वजह से जो पद खाली रह गए हैं, उन सबको जोड़ करके अगर शिक्षा विभाग कुछ अनुशंसा करता है, कुछ दिशा निर्देश देता है बीपीएससी को, तो सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है भविष्य में जाकर के। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।